अभी नादिया को कुछ नहीं बताना, सबने सरप्राइज रखा है। क्योंकि तुम लोगों की वजह से आज मास्टर्स का नाम खराब हुआ है। हमें बताओ तो, ऐसे आखिर ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? मैम वो खबर बेच सकते हैं लेकिन चोरी नहीं कर सकते हैं। बस, इनफ इज इनफ। आप लोगों की वजह से मैं अपना बहुत नुकसान कर चुकी हूँ। मजीद आप लोगों के कहने पे मैं नहीं चल सकती। समझिए आप लोग, शर्फू ने चोरी की है और उसको सजा मिलेगी। पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर चुकी हूँ और ट्रस्टीज के नॉलेज में ये बात है। मैम प्लीज खुदा के लिए ऐसा ना करें। क्यों बिला वजह किसी बेगुनाह के। एक्सक्यूज मी, मैं डीन हूं या आप डीन? आप फैसला करेंगी। मैं ज्यादा बेहतर जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। सो माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी मैम। अनीश, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो पूछे ना, तू बोलना मुझसे नहीं मिले, मुझे नहीं देखा, बल्कि मुझे जानता ही नहीं, बल्कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। माय गॉड, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ ना। अनीस भाई, शर्फू भाई को देखा? मैंने आंखें बंद कर ली थी। मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी बताएं। किस बात की जल्दी है तुम लोगों को? जितना पूछ रही हूँ इतना बता दें। मैं नहीं बताऊंगा। अनीस भाई झूठ ना बोलें। मैं अपने दोस्त का राजदार हूँ, मैं नहीं बताऊंगा शर्फू किधर गया है। इस वक्त आप शर्फू भाई को बचाकर अपने लिए बुरा कर रहे हैं। हम उस वक्त से यहाँ नौकरी कर रहे हैं जब ये कॉलेज था और अब ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, जिसने जो करना है कर ले। चाय पीनी है? जहर दे दे अभी तो। खुद खा लो। शर्फू पर तुम लोगों ने चोरी का इल्जाम लगवा दिया और मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगवा दो। एक को तुम फांसी लगवाओगी और एक के हाथ कटवाओगी। उफ़ो, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। चलो निकलो यहाँ से। शर्फू भाई गिल्टी हैं अपनी हरकत की वजह से, इसलिए इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया मैडम सोफिया ने। तो आप लोगों में से जो जो भी शर्फू भाई का साथ देना चाहता है वो भी इनके साथ जा सकता है। मैं पुलिस नहीं बुला रहा क्योंकि यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी अपनी क्लासेस पे जाएं। रुके शर्फू भाई। ये रहा लैपटॉप। ये कहाँ से मिला है? ये इसके पास था। और ये कौन है? ये भी हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। ये कहाँ से मिला है? ये इसने मैम की गाड़ी से चुराया था। क्या? गाड़ी से लैपटॉप कैसे चोरी हो सकता है? चोर कहीं से भी चोरी कर सकता है। तुम यहाँ पढ़ने आते हो कि चोरियां करने आते हो? सालिम भाई मेरी मजबूरी थी। तो इसका मतलब कि तुम चोरियां करने लगोगी? रो नहीं, हम तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। मैंने कहा था ना, मैं चोर नहीं हूँ। भाई हम आपसे माफी चाहते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि शर्फू भाई बेकसूर है। भाई सॉरी। अब पता चलेगा मास्टर्स को हमसे पंगा लेने का नतीजा।
इन स्टूडेंट्स ने लैपटॉप तो ढूंढ लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। साइंस कहती है सारे गड़बड़ स्टूडेंट फेडरेशन ने नहीं किए, गड़बड़ मास्टर्स ने किए। उल्टा हम लोग ही उलझ गए हैं। यार एक तो हमने एक साथ इतने सारे लोगों को मास्टर्स में शामिल कर दिया और फिर अपने ही लोगों पे हम शक करने बैठ गए। फ्रेंड्स, शक की बात नहीं है, छानी मानी का कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं रहा। तो रिकॉर्ड तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं रहा पिछला, चोरी करते हुए पकड़े गए थे ना तुम। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती की वजह से, और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। सारे मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती हूँ, इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे तुम्हारी उस हरकत से कितनी तकलीफ हुई थी। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो बार बार तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, ज्यादा इमोशनल मत करो, ठीक है? चमार लगा दूंगी वरना मैं। एक और, यूनिवर्सिटी में लड़ाई करना सख्ती से मना है। अच्छा, तो बम फोड़ सकते हैं? अरे इसी बात में मैं ना न्यूक्लियर मिसाइल इन्वेंट कर दूंगी। वो भी इसके इन्वर्टर की तरह फुट ही निकलेगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरा इन्वर्टर का जिक्र आया कहाँ से। अरे उसको कैसे भूल सकते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे इस इन्वर्टर का राज क्या है? आपको पता है मैं एक जबरदस्त किस्म का रोबोटिक आर्म इन्वेंट कर रही हूँ। उसमें ना हाथ लगा दूंगी और फिर उस सेंसर की मदद से आपकी कमांड सुनेगा और फिर बटन भी खुद ही दबा देगा। OMG! देखा आपने कितनी बड़ी साइंसदान है हुरैन। इसका इन्वर्टर कमांड देगा, फिर वो बटन दबाएगा और फिर बाद में धुआं धुआं धुआं। एक तो तुम लोग को टैलेंट की कदर ही नहीं है। जा रही हूँ मैं। एक बात बताती जाओ, तुम्हारा इन्वर्टर चाय बनाने का। अरे बात तो सुनो हुरैन। कितनी प्यारी है ये। पता नहीं चाय कहाँ है? वो तो सड़ गई होगी। क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना? तुमसे नहीं होगी पढ़ाई वढ़ाई, जाके ना झुंझुना बजाओ तुम अपना। इतने गुस्से में क्यों हो? ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कर दी ना तुमने फजूल बात। और मुझे आता ही क्या है? हाँ वो ही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ अजान, कि तुम्हें और कुछ नहीं आता। एक बात बताऊं? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। मौत का फरिश्ता देख लिया जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्या है तुम्हें पता है ना, मैं सारन की वजह से ऑलरेडी बहुत उलझी हुई हूँ, ऊपर से तुम मुझे अलग बेजार कर रहे हो। अच्छा सुनो ना, एक राज की बात बताऊं? लैपटॉप तुमने चुराया है ना? मैंने कुछ नहीं चुराया। तो फिर क्या बात है? अलीज़ी हम दोनों से जेलस हो रही है। ओफ अल्लाह, एक तो अलीज़ी के अलावा तुम्हारे पास और कोई बात ही नहीं है करने को। मतलब और कोई काम धंधा नहीं है क्या? है ना। तो वो करो ना जाके, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? देखो ये खाने वाला डिपार्टमेंट ना सिर्फ आर्यन का है। मैं तो तुम्हारे साथ ड्रामा करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी अजान, पर ड्रामा मैं नहीं लिख रही हूँ, ड्रामा आर्यन लिख रहा है, तो मुझसे जाके बात करो। अच्छा रात को घर पर बात करें? नहीं यार, मुझे रात में शादी में जाना है। तो कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊंगा तैयार होके। ले, अब तुम शादी में भी मेरे साथ चिपक के जाओगे? कितने अनोइंग हो तुम। देखो ये बात ना सिर्फ अलीज़ा के मुंह से अच्छी लगती है।
ठीक है, तो फिर हम ये बात ना लीजे को ही कहने देते हैं। ले चलो ना, देखो इंस्टा पर पिक्स अपलोड करेंगे, लीजा को जेलस करेंगे, क्या कहते हैं? हाँ बहुत मजा आएगा, करते हैं, डन। ये लोग किसकी शादी पे हैं? इन्होंने मंगनी तो नहीं कर ली? क्या हुआ तुझे? ऐसे आवाज भागता क्यों बैठा है? अम्मा ये देखो, रैन ने ना इस लड़के के साथ मंगनी कर ली है। ऐसे कैसे हो गया? तुझे नहीं बुलाया? बुलाना तो दूर की बात है अम्मा, उसने तो बताया भी नहीं। वो ऐसे कैसे कर सकती है? अम्मा मुझे तो पहले ही शक था इन दोनों पर। तू इतना शक्की कब से हो गया? वो ऐसी बात नहीं है अम्मा, लेकिन बुलाना तो चाहिए था ना कम से कम। चल तू दिल छोटा ना कर। दिल ही नहीं है तो छोटा बड़ा क्या करूंगा। इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे बस। अरे तू कब से उम्मीदें लगाने लगा लोगों से? पता नहीं अम्मा, लेकिन खैर जहाँ रहे खुश रहे बस। हाँ अल्लाह नसीबा नेक करे। अम्मा अजान वैसे ही बहुत पैसे वाला है, और रैन क्या कोई भी लड़की शादी करती है उससे खुशी रहना था। नहीं बेटा, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। अब देखना आर्यन के पास कितनी दौलत है, मगर उसकी क्या हालत हो गई। और खालिद भाई को देखा है, कितने अकेले हो गए। हाँ अम्मा, उनका भी अलग ही दुख है। अच्छा ये बता, उर्वा का मामला कुछ तय हुआ? हाँ अम्मा, खालिद अंकल ही नहीं मान रहे। अच्छा बात सुन, मैं जरा पड़ोस में जाके आती हूँ। 10 बजे? हाँ तो क्या हुआ, ये हमारी तरह लोग थोड़ी हैं जिनकी सुबह 6 बजे और रात 11 बजे हो जाती है। इनका तो दिन ही अब शुरू हुआ है। अच्छा खैर मैं चल रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। अच्छा ध्यान से जाना अम्मा। हाँ बेटा। नहीं कर ली और बताया भी नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें पता चल गया? इसमें छुपने वाली कौन सी बात? पर मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। हाँ मैंने अभी अभी तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं। हैं? कौन सी तस्वीर है? अरे मंगनी की। मेरी मंगनी हो गई और मुझे ही नहीं पता? तुम्हारी और अजान की मंगनी नहीं हुई क्या? उफ अल्लाह, कितने स्टूपिड हो तुम। यार ये इंस्टाग्राम पर तुम दोनों की पिक्चर देखे तो यही लग रहा है हमें। नहीं भाई, मैं उसे अपनी कजन की शादी में लेकर गई थी। अच्छा, वैसे हमें तो कभी नहीं लेके गई अपने रिश्तेदारों के यहाँ। दोस्तों को रिश्तेदारों की शादी में नहीं लेकर जाते। तो अजान को लेकर क्यों हुई? वो दोस्त थोड़ी ना है, वो तो दोस्त से बहुत ऊपर की चीज है, तुम नहीं समझोगे। मैं समझता हूँ। चलो मैं फोन रखता हूँ, तुम खुश रहो। अरे समझते ही तो नहीं हो तुम। जिस दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा ना, तुम्हारी ये सारी बकवासें खत्म हो जाएंगी।
आर्यन, आर्यन, भाई जल्दी कर ले, देर हो रही है। चल अब्बा, रेडी हूँ। तैयार नहीं हुआ अभी तक? हो गया। चड्डे में जाएगा? वो दरअसल मैं अभी तक पूरा तरीके से तैयार नहीं हुआ ना, इसलिए। ध्यान कहाँ रहता है तेरा आजकल? हाँ, बस दिमाग तो हर वक्त माऊफ रहता है मेरा। बस अपना आप नहीं लगता अब्बा। तुमसी फीलिंग आती है। तू नहीं मानेगा। सारी जिंदगी अपनी मनवाई है, अब आप ही कैसे मान लो? इतना बड़ा हो गया? कभी कभार बड़ा होना पड़ता है अब्बा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तू मेरा वाहिद सहारा है। अरे उसके चक्कर में मुझे बेआसरा न कर जाना। अरे अब्बा, मैं उस लड़की को इस घर की बहू बना के लाना चाहता हूँ, ना कि दामाद बन के उसके पीछे पीछे ले आऊं। वो इस घर में नहीं आएगी। सभी छोड़े, मैं वैसे भी लेट रहा हूँ लेक्चर के लिए, तैयार होना है। आप ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाले, मैं आया तैयार होके। ये लड़का नहीं सुधरेगा। You see this option, you are given some option, you can choose which one. अलीज़े आ रही है। पता नहीं, मेरी साइंस की इतनी बात नहीं हुई मेरे से, मुझे नहीं पता आ रही है कि नहीं आ रही है। वो मेरे पीछे आ रही है। जब मेरे पास एक दवाई है जो ताकत डाल देती है, तुम्हें दूं? बिल्कुल ऐसे नहीं आई। तो फिर रो के अपना दिल हल्का कर लो। छोड़ो, मूड खराब कर दिया तुमने तो सारा। तो मेरी बातों से तुम्हारा मूड भी खराब होना शुरू हो गया। अच्छा, अब लड़ क्यों रहे हो?